जी, ये है मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे, लेकर आई हूँ मैं वॉकमैन क्लासिक में इन्हें, और बड़े बिजी हैं जी आजकल, क्योंकि आपने नया गाना लेकर आए हैं जी अभिजीत। जी, मैंने एक्चुअली एक ये मराठी सॉन्ग है और मैं हमेशा ही ये सोचा था कि गणपति पे मैं एक गाना बनाऊं। और क्योंकि क्योंकि बीन इन बॉम्बे मुंबई लड़का, यू नो, हमारा जो एक कह सकते कि दैवत जो है, हमारा जो मेन जो यहाँ का जो मूल दैवत है वो हुँ, गणपति ही रहा है। गणपति हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता कि क्योंकि वो एक कनेक्शन जो है वो भी दिखना चाहिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि एक गाना बनाना या एक म्यूजिकल हो या वो सब धाम धूम वही एक कलर हो, बट वो कनेक्शन क्या था जो मेरा और भगवान के बीच में था, और वो हुँ, कनेक्शन दिखाने के लिए मैंने ये गाना क्रिएट किया। एंड दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग टिल नाउ, आई वुड से। भगवान की सबसे अच्छी बात आपको कौन-सी लगती है? लाइक दिस इज़ लाइक यार ये। मुझे एक्चुअली जो हमारी अटैचमेंट थी, हुँ, क्योंकि बचपन में मुझे मम्मी लेके जाया करती थी सिद्धिविनायक। तब अब जो एक विशाल रूप हुँ, सिद्धिविनायक मंदिर का आपको दिखता है, तभी वैसा नहीं हुआ करता था। बहुत ही छोटा सा एक घूमबट था और छोटा सा मंदिर था, और तभी तभी से वो यादें जुड़ी है। और तभी से मतलब अगर कुछ भी इशू होगा आपको या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो यही एक रास्ता, यहीं पे आपको आना है। ये एक ये कनेक्शन बन गया था, ये एक हुँ, मैंडेटरी थी चीज। और और यही सबसे ब्यूटीफुल बात भी है। खासकर सारे मतलब सारे देवस्थान मुंबई के, हुँ, लेकिन उनमें स्पेशल हमेशा सिद्धिविनायक रहेगा, क्योंकि क्योंकि मैं जब जब स्ट्रगल कर रहा था, या कहें कॉलेज के बाद के टाइम का जो एक टाइम था, उस वक्त हम लोग सिद्धिविनायक जाते थे आरती अटेंड करने के लिए मंगलवार को। हुँ। तो पास में ही घर था आपके, या मतलब मैं कहाँ माही में उस रहता टाइम? था। माही में हाँ रहते थे, हाँ, ओके। माही में रहता हाँ, था। तो हाँ, नॉट दैट फार, तो हम या लोग हमेशा रात को 9:30 बजे पहुंचते थे वहां पर। और देर आर टू लाइन्स, एक लाइन होती जो एक सिंगल पर्सन अंदर से ऐसी जाती है, और एक लाइन होती है जो कॉमन बाहर से हुँ, निकलती है। तो कॉमन बाहर से निकलती हुई लाइन से आने का अंदर, और एक जगह पे अपना स्टैंड लगा के, वो जैसे जगह बस पकड़ में, लेने का। हाँ, जगह पकड़ लेने का। हाँ, हाँ। तो और वो 9 9:30 बजे उधर बैठ जाने का, 10:30 का आरती है। तो क्योंकि हुँ, क्योंकि वो स्पॉट दिखना चाहिए सीधा मंदिर का, है ना, अंदर मूर्ति दिखनी चाहिए। तो एक स्पॉट अच्छा मिलना चाहिए, उधर बैठ जाने का 1 घंटे के लिए। फिर बाद में 1 1.5 घंटे की आरती होगी। हुँ, फिर बाद में बाहर आके फिर बड़ा पाव खाने का, हुँ, और वो चाय पीने का उधर टपरी पे, और फिर घर जाने का। तो ये एक रूटीन होता था ट्यूसडे का। हुँ, अ, और इसीलिए इसीलिए वो एक अटैचमेंट जो है वो थी, और वो सही तरीके से प्रेजेंट हो, तो वो ऑनेस्ट भी अटेम्प्ट होता है। सही बात, सही बात। अदरवाइज एक म्यूजिकल सॉन्ग हो जाएगा कि हाँ ठीक हुँ, है, एक चीज करनी है। अगर मुझे प्यार ही नहीं है और मैं प्यार का गाना बना रहा हूँ, तो एक हुँ, सॉन्ग है, बट फ़ॉर्मेलिटी है। हाँ वो एक मेलेडी है, वो भी अच्छी है। हाँ, बट अगर आपको कुछ कहना है तो फिर उस चीज को सही तरीके से आपके मतलब मिलनी चाहिए चीजें, और तभी वो हुँ। अच्छे से आप कह सकते हो। अच्छा, कभी ऐसा चमत्कार महसूस किया है आपने? हैव यू फेल्ट दैट मैजिक? मेरे मेरे लाइफ से ज्यादा बड़ा चमत्कार क्या है? मतलब एक हुँ। लड़का जो एक सिंपल एक लाइफ जी रहा था, जो वो सडनली आके आपसे बात कर रहा है, यू आर टेकिंग माय इंटरव्यू। अच्छा, नहीं, नो, नो, बट इसी बात पर मुझे ज़रा लेकर जाइए, जब आप हाँ। व्हेन यू एक्चुअली उस मोमेंट में थे, आप उस मैजिकल मोमेंट में थे, तब कौन से? मतलब जो अभी आपने कहा कि मतलब मैजिक हुआ था, सो उसी हाँ मंदिर में जहाँ आप जाते थे, कोना पकड़ते थे, स्टार बनने के हाँ बाद जब उसी मंदिर या उसी जगह पर गए, हाउ वाज़ इट? हाँ, वो बहुत ही कमाल का इंसिडेंट था एक्चुअली, क्योंकि सिद्धिविनायक मंदिर में हम लोग जाते थे एक तरह से, कोई भी पहचानता नहीं था तभी तो। और अपनी बड़े जगह बड़ा बना पाव हुआ वाले से था, अगर उधार बड़ा ना लिया पाव। हो तो। हाँ, नहीं नहीं, कभी उधार, क्योंकि उधार कभी नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं पैसे ही नहीं खर्चा करता था। बहुत बढ़िया। बोला हाँ, मेरा दोस्त कोई तो रहेगा, वो बोले अरे खाएगा क्या, चाय पी, हाँ खाएगा, चाय पिएगा, हाँ पिएगा। नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। तो बहुत बहुत बढ़िया। सिंपल हिसाब। मेरे हुँ, पास पैसे मत मांगना, मेरे पास है ही नहीं। तो मैं ओके। तुम्हें देने, तुमको अगर खिलाना हो तो मुझे बोलो।
ओके। तो ठीक है वैसा एक कल्चर। बट जब नेक्स्ट टाइम गया तो मुझे इनविटेशन आया था कि नहीं सॉरी, इनविटेशन से पहले हम लोग इंडियन आइडल में थे और इंडियन आइडल का फिनाले था शायद, और तभी फिनाले के टाइम में मुझे बुलाया गया था। मैं और अमित भी शायद गया था और राहुल भी था शायद, और हम लोग तीनों गए थे और बाहर लोगों ने पटाखे वटाखे फोड़े थे मंदिर के बाहर। और मतलब उधर एक बाजू में एक माता रानी का भी मंदिर है, तो उन्होंने उधर भी थोड़ा ये जश्न किया, ढोल वोल बजाया। और आई वॉज जस्ट वॉचिंग द सिद्धिविनायक का वो ऊपर का जो घूमट है, वो घूमट देख रहा था इतना। और उसी को देखकर मुझे लग रहा था कि कैसा मतलब ये कैसा टर्न ओवर है ना एकदम। दिन दिन बदले, हाँ हाँ दिन सही बदल बात। गए हैं, जहाँ पर हम लोग इस तरह से लाइन लगाते अरे ये भगवान की ही इच्छा है, उसका ही दिया हुआ है सब कुछ। और तब ये एक बहुत ही इमोशनल एंड फिर मंदिर में जब घुसा तो सभी पहचान रहे थे। वहां पर एक हनुमान मंदिर भी है छोटा सा, तो वहां पर भी हर मतलब पहचान रहे थे लोग। तो एक फीलिंग थी कि भगवान सामने बैठ के ही मस्ट बी लाफिंग ऑन मी कि देखो तुमको क्या कर, तुमको कैसे मिल गया ना, अभी क्या कैसा लगा, क्योंकि ही नोज ऑफ कोर्स है ना। हाउ स्वीट। उनको तो पता है कि मेरे अपना हम लोग दोनों का क्या कनेक्शन है। मतलब तू आता था ना, अब देख क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है अभी, इट वाज काइंड ऑफ दैट फीलिंग। एंड या इट वाज आई वाज स्माइलिंग लाइक दैट कि थैंक यू बोलना है, उससे और बड़ा क्या बोल सकते हैं उसको। जैसे आपने कहा कि आपका एक कनेक्शन है उनका, हर हम्म। किसी का अपने भगवान से एक अलग कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन क्या कहता है जब आते हैं वो और जब जाते हैं वो? मेरे मतलब गणपति के साथ मेरे इतने सारे अलग अलग इंसिडेंट है ना। मैं जब छोटा था तो मतलब मेरी दादी या मेरे डैडी बॉम्बे सेंट्रल रहते थे। मैं 1 साल का था तो मैं बॉम्बे सेंट्रल से फिर माहिम शिफ्ट हुआ, और तब से मैं माहिम में ही रहा हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था बहुत, 3 साल का, 4 साल का, 4 साल के अंदर ही रहूंगा, तो मेरी दादी मुझे लेके आती थी बॉम्बे सेंट्रल। और हम वो जिस चौल में रहते थे उस चौल में एक घर में जाते थे, क्योंकि वहां फिर सारे जो विसर्जन वाली दिन है, हाँ हाँ सारे बड़े हाँ। गणपति ना उसी रास्ते से जाने वाले रहते, तो वो दिखाने के लिए मेरी दादी लेके आती थी हर साल। और वो एक फैसिनेशन था कि और वो मतलब एक बड़ा रूप भगवान का यू सी। एंड लोगों को ऐसा मतलब समटाइम्स पीपल फील कि ये बुरा और दुखी फील होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक स्टार चल के जाता है ना एक पूरे अपने रॉब में, अपने पूरे तेवर के साथ, उस तरह से भगवान मतलब गणेश उत्सव खत्म होता है और फिर गणपति अपने अपने रास्ते जाते हैं। एंड ही वॉज लाइक अ स्टार एंड एवरीबडी इज चैंटिंग हिज नेम। वो एक उत्साह चल रहा है, जोश चल रहा है, एक माहौल है उसमें, एंड ही इज जस्ट ट्रैवलिंग इनटू दैट होल जर्नी। तो ये बहुत ब्यूटीफुल होती है ये। हम इसको पता नहीं क्यों बहुत बार इमोशनल बना देते हैं इस जर्नी को, बट दिस इज लाइक सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा स्टार अपनी रैली से निकल रहा है। रेड कार्पेट वॉक हाँ चल रही रेड है कार्पेट उनकी। अभी, अरे यार ऐसा मतलब। बहुत मजा आया अभिजीत आपसे बात करके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच एक्चुअली यू गिविंग अस टाइम, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो एंड मैंने आपका थोड़ा लेट से थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया तो ऑल वर्थ, आपकी स्माइल दिख रही है ना मुझे, बस सब चलेगा। सो स्वीट। और मैं भी वाइसे वर्सा, क्या क्या कहते हैं, वाइसे वर्सा नहीं, सेम सेम टू टू यू। सेम, हाँ सेम टू सेम। सेम टू सेम। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइल। हाउ आई एम स्वीट। ऑल्सो ब्लशिंग नाउ।